हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आप सुन रहे हैं एफएम सुने जो मन चाहे। मैं आपको सुना रही हूँ कहानी पगली का अगला भाग। अब बच्चा होटल का मालिक जो लगातार मेरी ओर ही घूर रहा था। मैंने दोबारा उनसे पूछा, क्या बात है, सब मेरा सवाल सुनकर चले क्यों गए? पहले तो दुकान मेरे सवाल को नजरअंदाज करता रहा, पर बहुत जोर देकर पूछने के बाद उसने जो बताया वो मेरे पहले से डरे हुए दिल को और ज्यादा डराने के लिए काफी था। उसने दोबारा आवाज आए किसी के रोने की तो आवाज मत लगाइएगा, वो कोई इंसान नहीं, एक पागल औरत की आत्मा है। कई साल वहां एक पागल रहती थी, फिर एक दिन बच्चे को जन्म दिया। पता नहीं किस पापी ने उसका ये हाल किया था, पर दुर्भाग्यपूर्ण वो बच्चा उसी दिन मर गया। तब से लगातार वो पगली वहीं बैठकर रोती थी। फिर एक दिन रहस्यमय तरीके से वो भी गायब हो गई। लोग समझते रहे वो कहीं भाग गई। फिर किसी ने वहां उसके रोने की आवाज सुनी तो उसे बहुत ढूंढा, पर वो मिली नहीं। तब से सबको लगता है कि पगली अपने बच्चे के जाने के गम में मर गई होगी कहीं जाकर, पर बच्चे की याद में वो आज भी रोती है। कितना निर्दयी होगा वो इंसान जिसने एक लाचार पागल औरत को भी हवस का शिकार बना दिया। अपने ही रक्त को उसके गर्भ में डाल खुद सारी जिम्मेदारी से हटकर चैन से जी रहा होगा। पर इतना सब सुनकर मैंने तय कर लिया कि अब मैं उस घर में नहीं रहूंगा। क्या पता उस पगली की आत्मा मेरे घर के अंदर भी आती होगी। शायद वो नीली आंखें भी उसकी ही थी जिसे देखकर मैं कल रात डरा था। मैंने रास्ते में ही तय कर लिया कि कल के कल मैं उस घर को बदल दूंगा। पर आज की रात कैसे बीतेगी? क्या आज मैं अकेले उस घर में रह पाऊंगा? क्या बस रात बीत जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं इस घर से सही सलामत निकल पाऊंगा? क्या सब कुछ इतना आसान है जितना मुझे समझ आ रहा है? मन में डर और ईश्वर को याद करते करते मैं अपने फ्लैट तक पहुंच गया। मैं चाहता था किसी तरह जल्द से जल्द ये रात बीत जाए। पता नहीं क्यों मन एक अनजान घटना से डरा हुआ था। मैं फ्लैट में पहुंचा ही था कि माँ का फोन आ गया। मेरी सबसे छोटी बहन का आज रिजल्ट आया था। पूरे गांव में सबसे ज्यादा अंक आए थे उसके। मैं बहुत खुश था आज। तीनों बहनों में छोटी सबसे प्यारी थी। लगभग 1 घंटे तक माँ और बारी बारी से बातें होती रही। डर हद तक निकल पहले मैंने रोटियां और खा पी कर अब आ गया। नींद अच्छे से आई, पर एक आवाज को टकराने लगी। अजीब सी पूरे माहौल ही थी। लग रहा था नाखूनों से दीवार पे खुरच रहा है। मन की और इधर उधर देखने लगा, आवाज से रही है। बहुत खोजने के बाद भी आवाज लगातार आती रही। वापस अपने आ गया, हनुमान चालीसा पढ़ते बंद कर दी। धीरे धीरे मैं नींद की आना गया। रात पहर बीत चुका था, पर रात थी। करीब 1 बजे का वक्त के कमरे के तक हुई। जोर जोर से दरवाजे को कोई पीट रहा था। डरा होने के बावजूद मेरे अंदर इंसान हुई थी। क्या कोई है? ये मैं धीरे धीरे दरवाजे, सारी हिम्मत जोड़कर मैंने दरवाजे को एक धक्के में खोल दिया और अवाक रह गया। दरवाजे की मेरी सबसे बहन खड़ी थी, बिल्कुल बुरी हालत। उसके बाल खुले, मैला कुचैला सूट पहने थी, न जाने कितनी जगहों से फटा हुआ था। लगातार वो मुझे बाहर की ओर बुला रही थी, पर छुटकी यहाँ कैसे हो सकती है? आज ही तो माँ से मेरी बात हुई कि सब हाँ, पर ये सब मेरे पास था। बहन चेहरा मुझे कुछ भी सोचने की वजह था। मैं उसके पीछे पीछे भाग गया। मैं अपने घर के पीछे बालकनी की ओर ले गई। रात का बहरों की आवाज, अमावस्या की काली रात, ये सब मिलकर न जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे। मैं अभी पीछे ही था। बालकनी के नीचे आकर रुक गई और उंगली के इशारे से मुझे नीचे की ओर दिखाया। मैंने देखा उस जगह पर एक छोटा सा नवजात बच्चा था जो लगातार रो रहा था। पास जाकर देख चला, वो आदमी ही कोई बच्ची थी, क्योंकि उसके शरीर पर लगा था उसकी माँ का खून जो शायद उसे जन्म देने के वाह होगा। मैं जब उसे अपनी गोद में उठाने के लिए दौड़ा, पर एक और झटका, मैं उस बच्ची को छू तक नहीं पा रहा था। उसके पास हाथ ले जाता तो लगता हवा में है, कोई एहसास ही नहीं। मैं लगातार कोशिश करता रहा उसे में उठाने की, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब मैं इन सब में काफी उलझ गया था, पर तब एक इंसान आया। मैंने उसे आवाज लगाई, पर वो मेरी बात को नजरअंदाज कर सीधे बच्ची के पास आया और उसे अपने हाथ में उठा लिया। उस इंसान ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर रखा था, तो मैं उसे देख नहीं पाया, पर एक सुकून ये था कि वो बच्ची को छू पा रहा था। अब वो उसे चुप करवा पाएगा और किसी सुरक्षित जगह जा पाएगा। पर तभी उस आदमी ने अपनी हरकत बदली। बच्ची के दोनों पैरों को पकड़कर बच्ची को उल्टा लटका दिया। उसके साथ ही बच्ची के रोने की और तेज हो गई, पर बच्ची को बेउल्टा लटकाए वो इंसान जोर जोर से हंसने लगा। उसे रोकने के लिए लगातार चिल्लाता रहा, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं था। मैं चिल्लाने के कुछ भी कर पा नहीं रहा था।
जिस तरह मैं उस मासूम सी बच्ची को छू नहीं पा रहा था, इस तरह उस आदमी पर मेरा कोई असर नहीं हो रहा था। उस वक्त मैंने खुद को जीवन में सबसे ज्यादा असहाय पाया। मेरे सामने एक आज की जन्मी नवजात बच्ची के साथ इतना बुरा हो रहा था और मैं कुछ पा रहा था। उस बच्ची की रोने की आवाज में कितना दर्द था, ये बस मैं समझ पा रहा था। तभी मैंने जो देखा वो मेरी बुद्धि से परे था। लगातार कुटिल हंसी हंसते हुए उस आदमी ने बच्ची को उसी तरह पकड़कर मेरे घर के पीछे वाले बिजली के खंभे में जोर से उसके सर को पटका। उसके पैर पकड़े रहा और सर की तरफ से लगातार 4-5 पछाड़ उसने खंभे पे मारी। और हर बार मैंने अपने चेहरे पर उस मासूम के सर और जिस्म से निकले खून के छींटों को महसूस किया। हे भगवान, ये क्या किया उसने? मानवता की सारी हदें पार कर दी। मैं अब कुछ नहीं देख पा रहा था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बच्ची के रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। मैं बेहोश होने ही वाला था कि अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने खुद को अपने बिस्तर में पाया। इसका क्या मतलब था? क्या मैंने सपना देखा था? नींद से जागकर भी मैं होश में नहीं था। वो सपना मुझ पर हावी था। क्या किसी को इतने बुरे सपने भी आ सकते हैं? क्या इस सपने के पीछे कोई ऐसी चीज है जो मुझे समझनी चाहिए? किसकी थी वो बच्ची? क्यों इस जल्लाद ने उसे बेरहमी से मारा, फिर छुटकी का उस रूप में दिखना? फिर ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? ये सब सोच ही रहा था कि दीवार पर फिर से खुरचने की आवाज आई, पर इस बार मैंने लाइट नहीं जलाई। बस सुनता रहा उस आवाज को जो शायद कह रही थी, मेरी मदद करो। वो आवाज किसकी थी? क्या ये इस लड़के को पता चल पाता है? क्या वो उसकी मदद कर पाता है? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे।